हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात करेंगे आपकी मेंटल हेल्थ की, क्योंकि डेली एक्सरसाइज मेंटल हेल्थ राइट। बहुत सारी रिसर्च लगातार कई सालों से एक बात कह रही है और उसमें इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है साल दर साल। वो ये कि आपकी मेंटल हेल्थ का एक्सरसाइज यानी व्यायाम के साथ सीधा कनेक्शन है। कई रिसर्च, कई रिपोर्ट्स अब धीरे धीरे इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाती जा रही हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आपको आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी फ़ायदा मिलेगा। मेंटल हेल्थ मतलब आप किसी तरह के तनाव में रहते हैं, आपको कोई स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, और भी कई प्रकार की चीज़ें मेंटल हेल्थ के दायरे में आती हैं। और इस एज में यानी आज के वक्त में शायद ही कोई ऐसा हो जो कहे कि मैं मेंटली एकदम फिट हूँ। मेंटल हेल्थ का मतलब पागल होना नहीं है। बहुत सारे लोग तो इसी बात का बुरा मान जाते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अवसाद, तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये सब तो अब हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। लेकिन इसके लिए गोलियां खाना या कहीं डॉक्टर के पास जाना उससे बेहतर है थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेना, थोड़ा सा व्यायाम कर लेना। और रिसर्च तो ये बताती है कि किसी भी तरह के व्यायाम से कम छोटे से छोटे व्यायाम से भी आपको मदद मिलती है अपनी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल में रखने के लिए, बेटर रखने के लिए। लेकिन ये होता कैसे है, क्या मैकेनिज्म इसके पीछे काम करता है? किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज से ज़्यादा या किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज से कम मिलता है? क्या योगा जैसी चीज़ों का भी असर होता है? और साथ में मेडिटेशन, खाना, इन सब का भी क्या कोई रोल है? ये सारी बातचीत आज हम करेंगे और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जरी में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुधीर कुमार त्यागी और क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट डॉक्टर चिराग जैन। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ही से शुरू करते हैं सर। सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा कि वक्त वक्त पर, मतलब जब आज मैंने थोड़ा खोजना शुरू किया तो मुझे कई सालों पुराने आर्टिकल भी मिले जहां पर इस तरह की चीज़ें कही गई हैं। लेकिन अब उसमें बहुत प्रगति हो गई है वक्त के साथ साथ और शायद क्लिनिकली प्रूवन भी होने लगा है। मैं यही सबसे पहले समझना चाहूँगा आपसे कि टेक्निकली क्या कनेक्शन है एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ का। धन्यवाद आप प्रोग्राम के लिए बुलाने के लिए। ये मेंटल हेल्थ का जो इशू है ये पहले इतना बड़ा स्केल नहीं था। लोग व्यायाम करते थे, एक्सरसाइज जो करते थे वो मेनली इसीलिए करते थे कि आप अपनी बॉडी बनाए, फिजिकली फिट रहे। लेकिन इसका जो मेंटल हेल्थ की जो स्टडी है, जो अभी की जो आधुनिक तौर में स्पेशली जब भी इतनी मोबाइल गैजेट्स वगैरह में यूज होना शुरू हुआ है, वहां पे काफी स्टडीज ये प्रूव करती है कि मेंटल हेल्थ को अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करें तो डेफिनेटली ये फायदा होता है। इसके कई रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पहला जो सबसे होता है, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हो, ये वो समय देते हैं जो आप खुद के लिए देते हो। जो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैं अपनी बॉडी के लिए करूं या मैं वॉकिंग शुरू करूं या स्विमिंग करूं, तो एक ऐसा समय है जो आप अपने खुद के लिए देते हो। सेकंड जो होता है, जैसे अगर आप न्यूरो साइंस के करें या हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन होते हैं, जिससे आपको ज्यादा हैप्पीनेस हो, जिससे आप ज्यादा शांत हो जाओ। ये होने की वजह से आप काम डाउन हो जाते हो। कोई भी स्ट्रेस का जो सबसे बड़ा ऑपोजिट जो कहे तो है आपको शांत होना, आपको इम्पल्सिव कम होना, आप रिएक्ट कम करो, रिस्पॉन्स करो, कुछ सोच के करो। और ये सारी चीजों को एक्सरसाइज करने से ये काफी स्टडीज ये होती है जो प्रूव होती है। थर्ड जो होता है कॉर्टिसोल लेवल, जो अपने बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स जो कहते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस के वजह से बढ़ जाते हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका ये हार्मोन का जो है इसका मात्रा ये कम हो जाती है। तो ये रही सही टेक्निकल बातें जहां पे बॉडी में काफी असर होती है, जैसे फायदा होता है। लेकिन आप एक्सरसाइज कितनी करो वो बहुत मैटर करता हो। जैसे अगर आप कुछ कॉम्पिटिटिव के लिए अगर प्रिपेयर हो रहे हो, आप कोई कंपटीशन के लिए, अगर आप बॉडी बिल्डिंग के लिए कर रहे हो या अगर आप स्विमिंग के लिए कर रहे हो, तो वहां पे आप स्ट्रेस इंड्यूस करते हो। तो ये दोनों में एक कंपटीशन आता है जहां पे वापस स्ट्रेस का जो मेथड होता है शुरू हो जाता है। तो काफी स्टडीज है, अगर आप सही मात्रा में लेजर वॉकिंग करो या लेजर जॉगिंग करो, तो ये चीजों की वजह से अपने हार्मोन्स काफी हद तक ये इंप्रूव हो जाते हैं। देयर आर इनफ स्टडीज टू शो दैट। जी बिल्कुल। तो ये टेक्निकली भी
चिराग जी ने समझाया और ये भी बताया कि क्या करना है। तो चिराग साहब, अब इसका रिवर्स अगर समझें कि क्या सारा का सारा जो स्ट्रेस है या तनाव जिसको हम कहते हैं और उसके अलग अलग जो फॉर्म है, वो बेसिकली डिपेंड करते हैं कि ये जो आपने नाम लिए एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये तो हैप्पी हार्मोन्स हो गए, लेकिन इसके जो जैसे कार्टिसोल का आपने कहा कि वो बढ़ता है रक्त में तो तनाव बढ़ता है, तो क्या तनाव भी रिलीज ऑफ हार्मोन्स का ही फिनोमेना है या उससे थोड़ा अलग है? उसका जो एंड जो मेजरेबल जो है वो होता है कॉर्टिसोल लेवल। जैसे अगर हमारा एक फ्लाइट फ्राइट फ्रीज कहते हैं, जैसे कई सिचुएशंस में हम समझे कि हम यह हमारे जीने के लिए जरूरी, या तो हम भाग जाएंगे या फिर हम फ्रीज हो जाएंगे या फिर हम लड़ना शुरू करेंगे। तो ये होता है हार्मोन का जो हमारा एक बॉडी में ऑर्गन होता है अमिगडाला, जो फायर करता है जब भी हमारे अंदर ये स्ट्रेस के हार्मोन्स डेवलप होते हैं, तभी वो ऑर्गन में से ये सिक्रीशन शुरू हो जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये इसकी वजह से ही हमारे ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब पहले क्या होता था कि हर बार जरूरी नहीं है कि आपको ये सिचुएशन आते हैं, जैसे कोई शेर आ गया या सांप आ गया तभी ये पूरे मैकेनिज्म शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर अगर हम ट्रैफिक में जाम है और ट्रैफिक में जाम होने के बाद ये बार बार फ्लाइट फ्राइट फ्रीज करे, तो ये बॉडी अडेप्ट हो जाती है बार बार ये कॉर्टिसोल आना है। और यही मैकेनिज्म यूज होता है जब हम कंपटीशन है, हम जीते हारे, हम अगर कुछ अपने टारगेट्स अचीव नहीं करे, तो यहां से ये पूरा मैकेनिज्म लास्ट में होता है हार्मोन। लेकिन हम जिस तरीके से हमारी बॉडी को अडेप्ट करें या अगर हम साइकिल ब्रेक ना करें, वहां प्रॉब्लम आता है। वन ऑफ द वेरी गुड थिंग अबाउट एक्सरसाइज या कोई भी डिस्ट्रैक्शन कहे, माइंडफुलनेस कहे, ये होता है कि ये जो हमारी कंटिन्यूस एंजाइटी आती है उसको ब्रेक करना। जरूरी नहीं है कि हम कुछ एक ही मोमेंट पे एंजाइटी, हम उसी बार बार रूमिनेट करें, बार बार एक ही चीज को सोचे, वहां से भी हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ये मल्टीपल मैकेनिज्म्स होते हैं, लेकिन जो मेजरेबल होता है, जो हार्मोन्स होता है, वो लास्ट में कॉर्टिसोल होता है। राइट। और एक्सरसाइज आपके कॉर्टिसोल लेवल को कम करने में मदद करती है, तो ये तो सीधा कोरिलेशन हो गया। अब जैसे आपने पहले भी जिक्र किया चिराग जी की किस तरह की एक्सरसाइज, तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए बात करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज तो कई तरीके से, आप सिंपल थोड़ा सा घूम ले वो भी एक पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है, आप जाके जिम करें 1 घंटा वो भी एक्सरसाइज है, आप उससे बड़ी कोई ट्रेनिंग करें वो भी एक्सरसाइज है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो सामान्य तनाव से ही गुजर रहा है, कोई पेशेंट नहीं है, उसके लिए किस तरह की एक्सरसाइज हम सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले जो होता है कि काफी, जैसे अभी हमारे लॉकडाउन की तरह, लॉकडाउन के दौरान अगर हमने देखा है काफी लोग घर के बाहर नहीं जाते थे, तो एक ही जगह पे रहते थे, वहीं पे एक्सरसाइज करते थे। तो ये जो मेंटल सिचुएशन आती थी कि जहां पे हम खाली घर में हैं, तो वहां पे हमारा ये हमको मैक्सिमम उसका फायदा नहीं मिलता है। आपको घर से बाहर आना है, सबसे पहले बात। दूसरा, स्ट्रेसर्स जो है, स्ट्रेसर्स जैसे कि जिससे हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, और उसका सबसे बड़ा जो होता है गैजेट, फोन। अगर हम फोन पे बात करते करते हम 10 किलोमीटर भी चल जाए, उससे हमें फायदा नहीं होता है। ऐसे काफी स्टडीज है, जैसे हम शॉपिंग के लिए चले जाए या हम मॉल में घूमे हैं, वो भी एक एक्सरसाइज है। आप इतने किलोमीटर चले, लेकिन उससे आपको गेन नहीं होता है। तो ये कुछ मेथड्स जो कोई प्री रिक्विजिट्स है, जिससे आपका माइंड एक्सेप्ट करता है कि ये समय मैं एक्सरसाइज के लिए दूं। और यहाँ पे काफी हद तक साइकोलॉजी का पार्ट आ जाता है, जहां पे आप शूज पहन के, आप फोन के बिना आप चलो। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स है। अगर आप ओवर राइट, थोड़ा सा लाइन डिस्टर्ब हुआ है डॉक्टर चिराग का, हम उसे रिकनेक्ट करेंगे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। आज इसके मायने थोड़े और खुलकर सामने आ रहे हैं। अक्सर डॉक्टर्स ये कहते हैं, जब आप उन्हें, ये कई लोग कहते हैं, क्योंकि आजकल क्या है ना, स्टेप्स सब जगह आ गया है मामला, कि इतने कदम चल लीजिए, उतने कदम चल लीजिए, 6000 कदम चल लीजिए। तो डॉक्टर साहब, मैं यही बात बता रहा था, आपका लिंक डिस्टर्ब हो गया था, तो यू आर रिकनेक्टेड। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, कि हाँ जी। इन दिनों क्या है कि वो अवेयरनेस के लेवल बढ़ गए, आप दूसरी चीज़ें भी बहुत आ गई हैं, आप उसे कैसे भी देख लें, तो उसमें ये थ्योरीज बहुत हैं कि आप दिन के 10,000 कदम चल लें, 6,000 चल लें, 5,000 चल लें। तो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने कहा, और अक्सर लोग यहाँ पे थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो शाम को अपना स्मार्ट वॉच देखते हैं और उसमें 10,000 कदम निकलता है, तो दिन भर में जो भी काम किया, ठीक है, वो भी थोड़ा तो कहीं आपका फैट बर्न हुआ होगा, आपकी कैलोरीज बर्न हुई होगी, लेकिन जहां तक मेंटल हेल्थ की बात है, जो आप कह रहे हैं कि जब आप
फोकस होके वो काम करेंगे। मतलब आप सोचेंगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉक करने ही जाना है, आप उसके लिए तैयार होंगे। फ़ोन रखें ना रखें एक अलग बात हो गई, आपका पूरा फोकस उस चीज़ पर होगा, ना कि आप 10 चीज़ें सोचते हुए 10 काम करते हुए वो चीज़ कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि दिन में 10,000 कदम आपने किसी भी तरीके से चले, उसने आपकी थोड़ी बहुत कैलोरी बर्न की होगी, लेकिन उस तरह का चलना मेंटल हेल्थ में काम नहीं आएगा। एम आई राइट? यस, एब्सोल्युटली। तो वो कैलोरी का और इससे आपका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। यहीं पे मिस्टेक हो जाती है जहां हम सोचते हैं कि हमने ज्यादा कैलोरी बर्न कर दी तो मेरी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। नहीं, आप अगर सपोज 10,000 स्टेप्स चले और अगर आपने 9,000 ही चले और अगर आप पूरी रात सोचे या अगर आप उस पर एंजाइटी क्रिएट कर दो तो आपका उल्टा रिएक्शन हो गया। तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि ये एक मान्यता है कि एक्सरसाइज से ये सॉल्व होता है मेंटल हेल्थ। नहीं, आप जो टाइम दीजिए वो उसी के लिए दीजिए कि आप खाली एक्सरसाइज करें। सेकंड, लाइट एक्सरसाइजेस है। जरूरी नहीं कि आपको बहुत तेज भागना है। कल मैंने अगर 2 किलोमीटर चला दौड़ के तो आज मैं 2.5 किलोमीटर चलूँ यार, उससे आगे क्रॉस करूँ यार, मैं नहीं कर पाया। जरूरी नहीं हर दिन सेम होता है। तो ये चीजें समझ में आ जाती है ना, तो वहां पे ये दिक्कतें कम आती है। खास करके अगर हमने काफी केसेस सुने हैं जैसे मैराथन रनर्स के टाइम पे उनको कार्डियक इश्यूज आते हैं यार, वो क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। अगर आप उस वजह से काफी हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से ये दिक्कतें आई है, बिकॉज आप एक कंपटीशन में आ गए हो, आपको कहीं ना कहीं आपने सेल्फ से करो। अब जरूरी नहीं कि आप किसी और से करो, लेकिन आपने एक मेजर रख दिया कि मुझे इतना तो चलना ही है। और यहाँ पे वापस सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल आ जाता है जो बहुत आपको बड़ा डॉक्टर साहब। जी इनफैक्ट मैं आपसे पूछने भी जा रहा था, एक 666 है, 666 वर्किंग रूल। अब कई सेलिब्रिटीज ने इसे अपना लिया, वो अपनी रील डाल देते हैं, मुंह से कह देते हैं, किसी पॉडकास्ट में उन्होंने कह दिया और लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ये 66 क्या है ये मैं बता दूं दर्शकों को कि सुबह शाम 6 बजे 60 मिनट टहलना, टहलने से पहले 6 मिनट का वार्म अप और टहलने के बाद 6 मिनट का कूल डाउन, और हर सेशन में 72 मिनट का एक्टिव टाइम। अब मुझे तो ऐसे इसको सुन के ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इसको अपनाया तो आप उल्टा स्ट्रेस में चले जाएंगे कि भाई मेरे ये 6 मिनट ऐसे नहीं हुए, फिर मेरा वो ऐसा नहीं हुआ, मेरा ये ऐसा नहीं हुआ। क्या हमें किसी रूल में बंद कर एक्सरसाइज, मतलब एक हद तक का डिसिप्लिन ठीक है, लेकिन किसी फॉर्मूले के तहत जाकर किसी बहुत टिपिकल रूटीन को फॉलो करके क्या वो फायदा देगा जितना मेंटल हेल्थ की बात है? करेक्ट। सो वापस यही बात हो गई, ये जो 3666 का फॉर्मूला जहां से ओरिजिनेट हुआ होगा या जिसने किया होगा शायद उनके लिए काम कर रही है, और काम करने के बाद वो सबको यही चीज पे फॉलो करते। लेकिन एक ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई भी चीज एक शुरू शुरू में हमें अच्छी लगती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी साल पे नया रेजोल्यूशन करते हैं कि हम इतनी एक्सरसाइज करें, हमें 10 दिन 15 दिन महीना, लेकिन बहुत कम लोग होंगे कि इसके हैबिट बनाने के लिए हमें मिनिमम 72 डेज के बाद ही वो चीज हमारी सिस्टम में आती है। और वहां पे ये प्रॉब्लम आती है, फिर हमें वो हो जाता है कि हमने तो मेजर किया है, हमने तो एक रखा है कि भाई इतना तो होना ही चाहिए, जबकि हो नहीं रहा है। तो ये आपने एक सही बात बताई कि ये एक स्ट्रेस इंड्यूस करती है, जो एक अच्छी चीज है, जो एक्सरसाइज है। और फिर यही चीज यूज करते हैं जो कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी कि भाई ये इस एक्सरसाइज से इनको ये हो गया या इससे इनको ये दिक्कत आ गई। सो इसका एक बैलेंस होना जरूरी है। डिसिप्लिन इज अ मस्ट, आपको मोटिवेशन रहना सही है, लेकिन एग्जैक्ट फॉलो करना नहीं। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है, हर दिन की परिस्थिति अलग होती है। तो अगर आप नहीं भी फॉलो करो तो उस पर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बट देयर हैज टू बी अ डिसिप्लिन। अगर बिल्कुल नहीं रखोगे, अगर कुछ आप एक्सरसाइज करोगे नहीं तो उसकी भी नेगेटिव परिणाम है। लेकिन एक हद तक डिसिप्लिन होना जरूरी है, बट इट शुड बी फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये उतना ही हो कि ऐसा ना हो कि आप थक जाएं उसकी वजह से। लोग, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, जोश जोश में बड़े कठिन रूटीन बना लेते हैं, अचानक से जिम ज्वाइन कर लेते हैं, पर्टिकुलर टाइप की डाइट करने लग जाते हैं, और वो अल्टीमेटली शायद मेंटल स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। उल्टा वो आपको फायदा करे, वो आपके लिए तनाव का कारण बन जाती है, क्योंकि उस रूटीन को आप फॉलो नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर साहब एक और सवाल है, वो ये कि ये तो हो गया एक सिंपल एक्सरसाइज जिसमें आपने रनिंग कर ली, जॉगिंग कर ली, वॉकिंग कर ली, या छोटी मोटी कोई और एक्सरसाइज कर ली। कुछ आर्टिकल्स मैंने ऐसे भी पढ़े जिसमें ये है कि योगा इज़ मोर बेनिफिशियल, क्योंकि योगा थोड़ा एक अलग टाइप ऑफ
एक्सरसाइज है वहाँ टिपिकल फैट बर्निंग तो नहीं है, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आसनास हैं, उसमें थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी जुड़ जाता है। तो क्या ऐसा भी है कि एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज से दूसरा फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज थोड़ा और बेहतर है अगर आप उसे अडॉप्ट कर पाएं, जैसे कि योगा? डेफिनेटली योगा, जैसे अभी जो फॉर्म में हम करते हैं जहाँ पे रेगुलर व्यायाम करते हैं, इसमें पावर योगा होता है जो नया इसका मॉडिफाइड फॉर्म है जहाँ पे जो ज्यादा इंटेंसिव होता है। टू ईच इज ओन, जिससे जो कंफर्टेबल हो, जिससे जो ये ज्यादा मोटिवेट करे वो रेगुलरली करे, वो ज्यादा बेटर काम करता है। लेकिन अगर बेंचमार्क अगर आप लगा दोगे कि उसने किया और उससे इतना 10 किलो कम हो गया, उसने पावर योगा किया, तो वो गलत चीज हो जाती है। वहां पे हमें बचना चाहिए कि हम कॉम्पीट ना करें किसी और से यार, अपने खुद के एक बेंचमार्क से। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है। राइट। डॉक्टर सुधीर भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, स्वागत है आपका। दर्शक देर से इंतजार कर रहे थे आपका। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर चिराग के साथ, मैंने काफी देर बात की कि जो एक्सरसाइज है और आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसका हम कनेक्शन एक फाइंड आउट करने की जरूरत कर रहे थे कि एक छोटी सी एक्सरसाइज भी कैसे आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है, आपको अवसाद, तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन सबसे बाहर ला सकती है। इसमें आपके क्या व्यूज होंगे सर? जैसा कि डॉक्टर चिराग ने बताया कि एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है तो मेंटल हेल्थ 2-3 चीज़ों से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं, अपने पुराने जो तरीके हैं हमारे, आचार, विचार और विकार। आचार मतलब हमारी एक्सरसाइजेज, विचार मतलब हम किस तरह से सोचते हैं कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है कि नहीं, और विकार मतलब कोई मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ये तीनों चीजें आपस में पूरी तरह जुड़ी हुई है। और जहां तक आचार की बात है, यानी कि एक्सरसाइज की बात है, एक्सरसाइज अपने आप में एक बहुत अच्छा तरीका है। आपने सुना होगा कि ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, तो उनमें कुछ केमिकल्स का नाम मैं आपको बताऊंगा, जैसे एंडोर्फिन्स होते हैं। तो एंडोर्फिन्स जब आप सिक्रीट होते हैं ब्रेन में, तो पूरे ब्रेन की हेल्थ इंप्रूव करती है। डॉक्टर चिराग इसको अच्छे से आपको और एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए, पूरी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं और हमारी थिंकिंग के लिए भी अच्छे होते हैं। इट मेक्स अवर थिंकिंग पॉजिटिव। तो जितना हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं और जितनी हम एक्सरसाइज करते हैं, एक ये साइकिल होता है कि आपने एक्सरसाइज की और आपका जो है एक पॉजिटिव हार्मोन्स और ये केमिकल रिलीज हुआ जिसको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, वो आपको और पॉजिटिविटी देता है। आप और एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा विचार रखते हैं। तो ये सब तीनों चीजें आपस में मिली हुई। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए। बिल्कुल। और फिजिकल हेल्थ अच्छी तो भी आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी, क्योंकि बीमार होने से हम सब ऑटोमेटिकली एक निराशा तो आ ही जाती है कि अरे बीमार पड़ गए, दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, थोड़ा निराश हो जाता है मन। राइट। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद थोड़ा सा और कनेक्शन इन डेप्थ जाके फाइंड करेंगे एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ का, ताकि आप अच्छी तरह इंस्पायर हो पाएं कि थोड़ी सी भी फिजिकल एक्टिविटी आपको मेंटली कितना फिट बना सकती है, हैप्पी बना सकती है, स्ट्रांग बना सकती है। छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक। डेली एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ। राइट। आज हम बात कर रहे हैं कि छोटी सी भी व्यायाम की प्रक्रिया, छोटी सी एक्सरसाइज रूटीन आपकी मेंटल हेल्थ को, और जिससे हम लोग सब 2-4 हैं, अवसाद, तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये किसके जीवन में अब नहीं रह गया। एक्सट्रीमिटीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एक लेवल तक तो हम सब अब इससे ग्रसित हैं, हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है। तो छोटी सी एक्टिविटी, छोटी सी एक्सरसाइज उसे ठीक कर सकती है, उसे बेहतर बना सकती है। राइट। हमारे दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर त्यागी, में एक चीज़ और पढ़ रहा था, यहाँ पे न्यूरोजेनेसिस नाम का टर्म है, और ये कहता है कि जो हिप्पोकैम्पस हमारे मतलब एक पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पर भी जो नए टिश्यूज़ हैं वो डेवलप होते हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं, और वो भी मतलब आपकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करती है। क्या ये बात सही है? नई कोशिकाएं नहीं बनती हैं, जो हमारी डोरमेंट फेज में हमारी सेल्स होती हैं, सुषुप्त अवस्था में होती हैं, वो एक्टिवेट होती हैं। तो जितना भी हम एक्सरसाइज करेंगे, तो कुछ पार्ट ऑफ ब्रेन है, जैसे कि फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, और अगर हम अपनी आई की एक्सरसाइजेस करते हैं तो ऑक्सीपिटल लोब है। इनकी जो सेल्स
जो इनएक्टिव फेज में होती हैं वो एक्टिव फेज में आ जाती हैं। तो ये एक बहुत फायदे वाली चीज होती है हमारे ब्रेन के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और ओवरऑल हमारे आईक्यू के लिए भी। तो जितना हम एक्सरसाइज करते हैं वो फिजिकली तो हेल्प करती ही करती है, मेंटली भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और अगर आप कोई गेम खेल सकते हैं तो वो बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि उसमें आपका फिजिकल एक्सरसाइजेज हो रही है, आपकी कार्डियक एक्सरसाइजेज हो रही है और साथ में आपकी मेंटल एक्सरसाइजेज हो रही है कि आप किससे कैसे जीतना है, कौन सी ट्रिक यूज करनी है, कहाँ तक आपको दौड़ के जाना है, आपके हार्ट की कितनी जो है पैल्पिटेशन हो रही है, कितनी हार्ट बीट बढ़ रही है, ये तीनों चीज एक साथ हो रही होती हैं। तो इसमें अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, साथ में फिजिकल हेल्थ के लिए भी। और अगर आप गेम खेल सकते हैं, कोई आप रेगुलर अपना की हॉबी के साथ तरीके से कि आपकी ये हॉबी है, उसको आप उसमें शामिल कर लें अपनी एक्सरसाइज में गेम को, तो आपको बहुत मदद करता है। जी, कितनी अच्छी और प्यारी खूबसूरत बात है। देखिए, खेल कोई भी हो, उसे खेलने में आनंद तो आता ही है, आप खुश महसूस करते हैं, साथ में एक्सरसाइज भी हो जाती है और अब अगर वो मेंटल हेल्थ में भी सहायक है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब ये है डॉक्टर जैन की कुछ लोगों को जैसी लाइफस्टाइल बन गई है, फुर्सत ही नहीं होती, मतलब वो 5 दिन तो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं अपने रूटीन में कि उनके टाइमिंग्स ऑड हैं, उनका ट्रैवल, मेट्रोज़ में तो बहुत ट्रैवल भी करना पड़ता है आजकल, बड़े बड़े डिस्टेंसेज हैं, ट्रैफिक हैं, तो शायद ये सब ना कर पाए। ईजीएस्ट वे क्या होगा किसी भी फिजिकल एक्टिविटी का? जैसे मेट्रो सिटी में ये जो आपने कहा कि अगर आप लेट घर आ रहे हो यार, अगर आप खाना खाने के बाद एक वॉकिंग करना, ये एक सबसे सिंपलेस्ट और सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है। आधा घंटा आप स्ट्रोल वॉकिंग करिए, आप आपके पार्टनर के साथ जा सकते हो, या आप खाली म्यूजिक के साथ सुन के, अगर अकेले हो तो म्यूजिक सुने। इसमें एक चीज हमने नहीं कही कि ये म्यूजिक अगर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेसिफिकली अगर आप एक्सरसाइज के साथ करते हो। म्यूजिक जो आपको काम डाउन करता है, इससे आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है, इससे आपका माइंड भी काम होता है और स्पेसिफिकली आप एक जगह पे केंद्रित होते हो। आप उसमें रिलीजियस म्यूजिक सुन सकते हो जिससे आपको काम डाउन हो, तो ये एक अनदर एम्पलीफाई कर देता है आपका जो भी एक्सरसाइज है। घर से निकलना वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए। अगर आप नहीं भी करते हो तो आप अपने लॉबी में स्ट्रोल करिए, लेकिन उसे एक हैबिट बनाइए। स्पेसिफिकली खाना खाने के बाद हो तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपको रेगुलर आपको हैबिट बनाना इजी हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप जा सकते हो तो अर्ली मॉर्निंग, बट इट्स एक नेसेसिटी है। जैसे कि हम हर इंसान को ब्रेक डाउन, जैसे हम नींद के पहले टीवी देखते हैं या मोबाइल के ऊपर हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वैसे ही इस 15-20 मिनट आधा घंटा मिनिमम अगर आप डाल सको तो दैट इज गोइंग टू बी एक बहुत ही ज्यादा जरूरी, जो आपका पूरी साइकिल को ब्रेक डाउन करती है, पूरे दिन की एंजाइटी, आपका स्ट्रेस को वो खत्म करती है। क्या बात है। तो देखिए, अब मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि अभी तक तो एक्सरसाइज या व्यायाम या सिंपल वॉक के लिए एक ही रीज़न था, और वो शोज़ हम अक्सर करते थे कि आपका वज़न बढ़ गया है, आप अनफिट हैं और ये है और वो है और कैलोरीज बर्न करनी है। लेकिन अब आपको एक दूसरा कारण भी मिल गया है, एक तीर में 2 निशाने लगेंगे। यहाँ पर डबल बेनिफिट होगा कि अगर आप थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करते हैं तो ना सिर्फ आपकी कैलोरी बर्न आउट होगी, आपका वेट मैनेजमेंट होगा, लेकिन अब साथ में आपको मेंटली इतना फिट रहने का मौका मिलेगा। एक एक्सरसाइज छोटी सी भी आपके मेंटल लेवल को, टेक्निकली हमने समझाया कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, कौन से खराब हार्मोन्स का रिलीज होना कम हो रहा है, क्या आपके ब्रेन में एक्टिविटी हो रही है। मतलब 4 कदम भी आप अगर अलग से चल रहे हैं एज एन एक्सरसाइज, या किसी भी लेवल पे, या कोई खेल खेल रहे हैं, या किसी भी तरीके से किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज हो रहे हैं, तो वो ना सिर्फ आपको फिट रखेगी फिजिकली, बल्कि अब तो आप जान गए हैं कि वो आपकी मेंटल हेल्थ की भी कुंजी है। तो फिर तो ये बनता है कि थोड़ा सा समय तो निकाला जाए सुबह शाम जब भी, और कुछ नहीं तो एक हल्का वॉक किया जाए, वो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। उसके ऊपर कुछ भी कर पाएंगे तो और सोने पे सुहागा, लेकिन अब आप फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रह पाएंगे एक एक्सरसाइज से। चॉइस आपकी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्यागी एंड डॉक्टर जैन। आज के शो में बहुत अच्छी बातें निकल कर आई, एंड आई थिंक जो इसका आउटकम है, लोग अगर इसे ढंग से सोच लें और समझ लेंगे तो उसके बेनिफिट को देखते हुए शायद आज से एक्सरसाइज शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।